हेलो डीएनए डिटेक्टिव्स। आज की लाइव में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोसेस की जो लाइफ के हर सेल के लिए मस्ट है, और वो है डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब अपने आप को कॉपी करना, लेकिन साइंटिस्ट वाले स्टाइल में। तो डीएनए का पर्पस क्या है, ये क्यों होता है और इसमें रेप्लिकेशन क्यों होती है। जब कोई भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उसे अपना डीएनए कॉपी करना पड़ता है ताकि हर न्यू सेल के पास सेम इन्फॉर्मेशन हो, और इस कॉपी प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब उसके पास एक ही डीएनए, अब उसने वो दूसरे को भी देना है तो उसको कॉपी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो नया होगा उसको भी देना पड़ेगा। तो सोचो एक फोटोकॉपी मशीन है जो डीएनए के मिलियंस ऑफ लेटर को परफेक्टली डुप्लीकेट करती है। इसके हम इस प्रोसेस को हम स्टेप बाइज पढ़ेंगे एप्लीकेशन को। फर्स्ट स्टेप है इसका इनिशिएशन, मतलब शुरुआत। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक ट्विस्टेड लैडर जैसे होते हैं जिसे कहते हैं डबल हेलिक्स, तभी हम डीएनए के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम की जगह से, मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन होनी होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ आता है हमारा हीरो, यानी कि हमारा एंजाइम हेलिकेज, जो डीएनए के स्ट्रैंड को अनजिप करता है, मतलब कि उन दोनों को अलग अलग करता है, दोनों चेन्स को। तो सेकंड स्टेप आता है इलोंगेशन, यानी कि नया डीएनए बनना। और अब एक और एंजाइम आता है सेकंड, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना। डीएनए का रूल याद है ना, हमने पिछली बार पढ़ा था, वो क्या था कि एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है और साइटोसिन के साथ हमेशा गुआनिन जुड़ता है ना। तो ये तो डीएनए में होता है, आरएनए में तो खैर अलग होता है। उसमें क्या होता है कि जो थायमिन होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल के साथ। चलो हम वो बाद में पढ़ेंगे, हम फिलहाल डीएनए करते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज ओल्ड स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज़ करता है और न्यू स्ट्रैंड बनाता जाता है। एक स्ट्रैंड सीधा होता है जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, दूसरा थोड़ा जंप में होता है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। मतलब एक स्ट्रैंड है जो वो तो पेरेंटल रहेगा और दूसरा न्यू स्ट्रैंड बनता जाएगा, तभी तो हम इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो स्मूथ होता है, लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो छोटे छोटे पीसेस में होता है जिसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो थर्ड स्टेप आता है ज्वाइनिंग, यानी फाइनल टच। अब लैगिंग स्ट्रैंड के पीसेस को जोड़ने के लिए आता है डीएनए लाइगेज, जो ग्लू की तरह काम करता है। डीएनए इज ए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, हाफ ओल्ड हाफ न्यू। रेप्लिकेशन के बाद हर एक डीएनए के पास एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है, इसीलिए इस मॉडल को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अगर आपको जो रेप्लिकेशन की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो डीएनए का डुप्लीकेट पोस्ट, और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना।